नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के बारे में जानेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आपके 2 या 3 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसमें से एक ये है nth टर्म। इसकी मदद से आप सीरीज के कोई भी प्लेस के बारे में आप बता सकते हैं कि उस प्लेस में कौन सा वैल्यू आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज दोस्तों मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ कि एक सीरीज है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके एक सीरीज है। कहाँ तक जा रहा है वो एन तक। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 करके एक एग्जांपल है। ये कहाँ तक जाएगा मैं आपको पूछूंगा। इसके 10th प्लेस पे क्या बोला जा रहा है आपको, 10th प्लेस पे मतलब A10 में इसका वैल्यू क्या होगा इस सीरीज का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ आया आपको। 10th प्लेस पे इसका कौन सा प्लेस आएगा, 10th प्लेस में कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो बार बार कैसे करके देखेंगे। फिर पहले लिखेंगे 2, दूसरे बार में क्या हो रहा है 2+2। समझ आया, ऐसे करेंगे। या तो फिर आप कॉमन डिफरेंस लेके देखेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। उसके बाद समझ आ गया आपको, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब बताएंगे कि ये सीरीज किस में है, एपी में है। एपी में जैसे आएगा तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्टली कैसे पता चलेगा, उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि आपको डायरेक्टली ये 10th प्लेस में आंसर क्या आएगा, उसके लिए आपको nth टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, nth टर्म का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि आप डायरेक्टली कहीं भी से आपको जहां का वैल्यू पूछे जाएगा, A20, A50, A16, A19, इन सब के बारे में आपको पता चले दोस्तों। ठीक है, आपको समझ आ गया कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग को ये A1 क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म। लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म। समझ आया ना दोस्तों, सीरीज का पहला टर्म ये क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म का है A1। अब उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, A2 कैसे आएगा, A+B करूंगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, A+2 - 1D भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिखाऊंगा, इस D को मैं 2 - 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 - 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 1। वो 2 कहाँ से आया होगा, ये आपका सीरीज का सेकंड टर्म है उसका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखते जाएंगे आपको समझ आएगा। A3 कैसे लिखेंगे, A+2D भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, A+3 - 1D। ठीक है, A4 को क्या लिख सकता हूँ, A+3D भी लिख सकता हूँ। ये 3D आता कैसे होगा, देखिए दोस्तों पहले इसके बारे में जान लेते हैं। A+D+D करूंगा तो हमका आंसर कितना आएगा, ए का तो ए है फर्स्ट टर्म। कितने बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, 2 बार ऐड कर रहा हूँ। इस कारण क्या हो रहा है यहाँ पे 2D हो रहा है। 2D को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 3 - 1। हम लोग को एक फॉर्मूला बनाने के तौर पे लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A+4 - 1D। जैसे आप चाहेंगे, अगर आपके पास नंबर है आपको उसमें एक कम कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, उस टर्म में क्या आएगा। इसी तरह A5 का कैसे निकालूंगा, A+5 है तो 4D लिखूंगा। अगर फॉर्मूला में अगर माइनस के हिसाब से लिखना है तो कैसे करूंगा, A+5 - 1D कर दूंगा। ठीक है, उसी तरह से आप नीचे चले जाएंगे, आपके पास AN आ गया तो क्या करेंगे, ए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 लिखा जा रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे n है तो n - 1 करूंगा, एक कम कर दूंगा, और ये वाला D। ठीक है दोस्तों, यहीं से आया है कॉन्सेप्ट आपका nth टर्म का। ठीक है, nth टर्म का। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, इसको क्या लिख सकते हैं, A2 - A1 सीरीज के हिसाब से। आपको लंबा चेक करना है तो ए, और क्या लिख सकते हैं, A3 - A2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस से ही क्या मिलेगा आपको, ये जो सीरीज दिया गया है वो क्या रहेगा, एपी में है कि नहीं उसको चेक करेंगे आप। और क्या दिख रहा है, एन, एन क्या है आपका nth टर्म, nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स।
जैसे कि एक सीरीज दिया गया A1, A2, A3, A4, है ना। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो n इक्वल टू क्या आएगा आपका 4। ठीक है, हमको गिनना बस है वहां पे कितना चीज दिया गया है। और क्या बच गया हमारे पास, an, nth टर्म, या फिर इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है इनके। ठीक है, समझ आए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूला के बेसिस में डायरेक्टली पुट करने पे ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही nth टर्म का फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन डी। आपको कैसे भी करके इसको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे दिया क्या जाता है और पूछा क्या जाएगा आपको। ठीक है, एक सीरीज दे दिया गया है, फाइंड द 10th टर्म। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a10 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 7, 10 और 13 आर गिवन। ठीक है, 4, 7, 10 और ये 13 आपको दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है कि जब ये सीरीज आगे बढ़ेगा तो ये 10th प्लेस में क्या क्या नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1, 2, 3 ये सीरीज का नाम नंबर है, समझिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म के लिए, a n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन, और ये d होता है। हमको a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 4, फर्स्ट टर्म। a मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, n कितना है आपके पास, दे दिया गया है आपके पास 10 है। ठीक है, 10 का निकालना है आपको। और d किस कैसे निकलता है a2 माइनस a1। कैसे निकालूंगा दोस्तों, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है, d कैसे निकलेगा, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर देंगे तो आपको डी का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं a10 का वैल्यू। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 10 है तो एक कम करके लिख दीजिए a माइनस 9d। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए 10, तो ए प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 माइनस वन, और ये क्या होगा टी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 4, 10 माइनस वन मतलब 9, मैं लिख दूंगा 9। डी का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो ये आएगा 4 इंटू 9 3 जा 27, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, मतलब 31। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको जैसे भी करके आपको आंसर का आंसर लाना होगा। ठीक है, आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है जिसमें 1, 2, 3, 4 वेरी अननोन रहते हैं। ठीक है, सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 6, 8 क्या दिया गया है, 2, 6 और ये 10 दिया गया है। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। एंड द लास्ट टर्म क्या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ए एन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो बता देंगे कि हम लोग लास्ट टर्म को क्या एज्यूम किए, लेट लास्ट टर्म इज ए एन। ठीक है, मेरे को इस फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 2। देखिए दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एन, एन का वैल्यू कितना है आपके पास, एन, एन टर्म तक या फिर लास्ट टर्म बोला गया ना, लास्ट टर्म। ठीक है, और क्या हो सकता है, डी निकाला जा सकता है। डी कैसे निकालेंगे, 6 में 2 को माइनस कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। हमारा फॉर्मूला क्या था nth टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2 प्लस एन की जगह एन रख देते हैं, वन की जगह 1, और डी का वैल्यू कितना रख देते हैं 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये देखिए 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉमन है, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एन 4n माइनस का 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n माइनस का 2। क्या हुआ दोस्तों, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो क्या जाएगा आपके पास माइनस का 2। यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ट्राई दिस का क्वेश्चन है। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है 3, 5, 7। आपको कौन सा टर्म को पूछा गया है, 15 टर्म को पूछा गया है। तो कोई सिंपल तरीके से फर्स्ट टर्म क्या होगा आपके पास 3, और डी का वैल्यू कैसे निकलेंगे, डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस। बार बार वही लिखना की जरूरत नहीं, आपको डी ही लिखना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
कैसे निकलता है 5 माइनस 3, सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। आपको n का वैल्यू कितना दे दिया गया 15 टर्म की वैल्यू आपको पूछा गया है, n इक्वल टू 15। ठीक है, लास्ट टर्म पूछा गया है आपके पास, क्या पूछा गया है, लास्ट टर्म पूछा गया है। इस सीरीज में लास्ट टर्म कितना है आपके पास 15 है, तो a15 के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, आपको पहले से पता है कि a n का वैल्यू क्या आता है a प्लस n माइनस 1 और ये d, a कितना के बारे में बात करना है 15 के बारे में, a प्लस 15 माइनस 1 और ये वाला d, तो a का वैल्यू कितना है आपके पास 2 प्लस 15 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 14 इंटू d का वैल्यू कितना निकाल के बैठे दोस्तों 2, 2 प्लस 14 टू जा 28, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, सिंपल तरीके से बनेगा चीजें दोस्तों। एक का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 3 निकाले हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना आएगा 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 9 माइनस 5 माइनस 1 इज 67, आपको लास्ट टर्म दे दिया गया है, ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ये वाला 67। ठीक है दोस्तों, 67 दे दिया गया है और सीरीज क्या दिया गया है 9 माइनस का 5 माइनस का 1 और ये 0 0 डैश डैश डैश। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 9, एन का वैल्यू ही आपको खोजना है इस सीरीज में कितने टर्म होंगे करके। ठीक है, ये लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इस सीरीज में कितने टर्म होंगे, इसका लास्ट टर्म क्या होगा 67 है। ठीक है, और डी का वैल्यू कैसे निकालता हूँ दोस्तों, a2 माइनस a1, समझिए ये a1 है, ये a2 है, a3 है। a2 क्या दिया है माइनस का 5 और माइनस का फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस का प्लस और ये 9, ये क्या हो जाएगा आपके पास d इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास 67, ए का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस का 9 प्लस एन का वैल्यू कितना है आपके पास वही निकालना है आपको -1 और ये डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 4। सबसे पहले काम क्या रहेगा, इस माइनस के 9 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, 67 प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, प्लस का 9। ठीक है, n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। 67 प्लस 9 कितना होता है दोस्तों, ये 76 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 और ये वाला 4। देखिए दोस्तों ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखता हूँ मैं 76 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। 76 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 7 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 4 9 जा 36। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, 19 और ये n माइनस 1। अब ये माइनस के 1 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाता है दोस्तों प्लस का 1, तो 19 प्लस का 1 इक्वल टू n। तो आपको n का वैल्यू कितना आएगा 20, 20 टर्म का वैल्यू कितना है 67 है। यही है दोस्तों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द mth टर्म एंड pth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन दे दिया गया है, आपको दो चीज पूछ दिया गया डायरेक्टली, आपको क्या क्या निकालना बोलना है, pth टर्म निकालना है और nth टर्म निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। mth टर्म मतलब an आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे ap आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सीरीज क्या दिया गया है आपके पास 10 15, कितना दिया गया है 10 15 10 15 20 और यहाँ पे से डैश 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 करके यहाँ भी वही लिख देते हैं 10 15 20 ये डैश डैश डैश। ए कितना आएगा दोस्तों आपके पास 10, आपके पास n ही पूछा गया, n क्या ले लेते हैं यहाँ पे m बोला गया तो m टर्म ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या आएगा आपके पास सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब 15 माइनस का 10, 15 माइनस का 10 मतलब 5, दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा, बस n का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास चेंज हो जाएगा, n में यहाँ पे क्या हो जाएगा पीथ आ जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपके पास d इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। और क्या लिख सकते हैं, हमें पूछा गया है AP पूछा गया है, ऊपर में लिख चुके हैं यहाँ पे। अगर मेरे को ये पूछा गया तो इसका फॉर्मूला क्या बनाऊंगा दोस्तों, a प्लस m माइनस 1
टी, वही लिखने की कोशिश करता हूँ। ए एम पूछा गया मेरे पास, तो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ए प्लस एम माइनस वन टी। ए एम का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 10, एम का वैल्यू एम माइनस का 1 और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5। ठीक है दोस्तों, इस 5 को मैं दोनों साइड ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, 5 को m के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5m माइनस का 5। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 5m प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 प्लस 5m। ठीक है, यही आपका आंसर है एक का। दूसरे का देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि AP निकालना है, तो फॉर्मूला को P के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, A प्लस P माइनस 1 और ये D। ठीक है, A का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 और P का वैल्यू P, 1 का वैल्यू 1 और आपके D का वैल्यू कितना है आपके पास 5। 10 प्लस 5P माइनस का 5, ये आपका आंसर कितना जाएगा 5 प्लस 5P। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसको आगे पीछे लिखना है तो लिख सकते हैं 5P प्लस का 5, यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर 300 इस टर्म। आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा टर्म मिलेगा 301, आपको टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा पूछा जा रहा है। ठीक है, गिव रीजन। ठीक है, आपको चेक कैसे करेंगे, हम लोग पहले तो ये चेक करेंगे कि ये कौन से पुलिस में आता होगा, कौन से नंबर में आता होगा। अगर नंबर हमारा प्रॉपर नंबर रहेगा तो समझ आएगा, सही रहेगा। अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। इम्प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 5, डी कैसे निकालूंगा 11 माइनस 5। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 4 6, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ए एन, एन कितना दिया गया है 301 दिया गया है। ठीक है, nth टर्म समझिए लेके चलते हैं उसको, वहां पे कोई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करेंगे। एन का वैल्यू क्या निकल रहा है, वैसे आपको पूछा गया कि आएगा कि नहीं आएगा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास 301, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 5 प्लस एन का वैल्यू कितना है वही निकालना है आपको चेक करने के लिए। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 301 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। क्या किया हूँ दोस्तों, सबसे पहले ये प्लस के 5 को मैंने इस साइड मूव कर दिया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें वो करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, कितना जाएगा दोस्तों 296, और ये n माइनस 1 और ये नीचे क्या लग देता हूँ मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये 6 है डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैंसल आउट करके देखते हैं, 296 और ये इसको 6 को 2 से काटूंगा तो 3 टाइम में जाएगा, 2 से काट दूंगा तो कितने टाइम में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, 3 से कट जाएगा दोस्तों, नहीं कटेगा। ठीक है, हमारा किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है इधर का आंसर। ठीक है, मैं ये n माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, अब इस n माइनस 1 को भी मैं इधर इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 148 प्लस का 1 और ये नीचे क्या लिख दूंगा 3। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 148, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाऊंगा, 3 1 जा 3 और ये वाला 3 कैसे आया होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3। ठीक है, इस 1 को इस 148 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 148, इस 3 को इस 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1, तो 3 1 जा 3। आपका आंसर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 151 और ठीक है 0.3। अब देखिए दोस्तों मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एन के बारे में। एन क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या हो रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि उसका आंसर कैसे आना चाहिए था, प्रॉपर नंबर आना चाहिए, जबकि नेचुरल नंबर आना चाहिए था 1 2 3 4। हम किसी बारे में बात करें, नंबर के बारे में बात करें, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, आपका आंसर किसमें आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एन किस में आ रहा है, आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, एन किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एबी एपी। ठीक है,
ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, हम लोग को 1 2 3 4 गिन के बताना है कि 301 कौन से नंबर पे आ रहा होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में तो नहीं बता पाऊंगा। जैसे मैं आपको पूछूंगा एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो अब या तो नंबर ही प्रॉपर नंबर बताएंगे 5 स्टूडेंट, कभी ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि 5.5/2 स्टूडेंट है करके। ठीक है, वही नंबर है ये चीजें। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देयर आर द 50 टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, एक एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कितना नंबर है टोटल आपके पास 50 टर्म्स है। ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज कितना है आपके पास 12 एंड लास्ट टर्म इज कितना है 106 फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, आपको क्या निकालना है 29th टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है चेक। देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया गया, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज ए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को डी ले लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, हमको क्या बोला जा रहा है कि देखिए उसके थर्ड टर्म को कितना है 12 है। थर्ड टर्म मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो A3 के बारे में बात कर रहे हैं। A3 कितना दिया गया है आपके पास 12। मैं आपको पहले ही लेक्चर में सिखाया था कि अगर ये A3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2D लिख सकता हूँ, या फिर अगर ये नहीं बन रहा है तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं A+3 - 1 और ये D। ठीक है, आपको क्या समझना है, अगर यहाँ पे 3 है तो ये वाला 2 होना चाहिए, या फिर अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो n-1 के तरीके से लिखना है तो 3 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो उसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख देता हूँ, A+2D इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं और क्या पूछा गया हमको, 50th टर्म इस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म का दे दिया। इस सीरीज में आपके पास कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म है, और उसका नाम कितना वैल्यू है इसका, ये है 50, और यही है तुम्हारा an लास्ट टर्म, चाहिए लास्ट टर्म। ठीक है, और ए कितना दिया गया है 106 दिया गया है। ठीक है, A50 को क्या लिख सकता हूँ, A+50 में एक कम कर देंगे तो कितना जाएगा 49D। ठीक है, 106 कितना आएगा 106। देखिए दोस्तों आपके पास दो अननोन है, आपको लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया गया था, उसमें से आपको दो मेथड सिखाया गया था किसी चीज को, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको क्या क्या मेथड सिखाया गया था, सब्सटीट्यूशन, दूसरा क्या सिखाया गया था एलिमिनेशन। ठीक है, तीसरा मेथड क्या था आपका ग्राफिकल। ठीक है, इन तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड यूज करके आपको सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, हम मैं ध्यान से देख रहा हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ए और ए क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 - 2। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 1, यहाँ पे A+2D इक्वल टू 12, A+49D इक्वल टू 106। मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला, जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये वाला ए सेक्शन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए एक ये वाला प्लस में है, ऊपर क्या है प्लस का 2 है, और नीचे वाला क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 49 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा माइनस का 47D इक्वल टू, फिर से वही वाला ऊपर वाला प्लस में है, दूसरा वाला क्या है माइनस में है, 106 - 12 तो कितना जाएगा आपके पास 94। ठीक है, 6 में 2 जाएगा तो 4, और 10 में 1 जाएगा तो 9, और भी माइनस कराएगा। ठीक है, इसको डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 94 माइनस का 47। ये देखिए दो बार में कट जाएगा दोस्तों, 47 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना है आपके पास 2 आया। अब डी का वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में, और ए का वैल्यू ला लीजिएगा। चलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, देखिए A+2D इक्वल टू 12, तो क्या लिखूंगा A+2D इक्वल टू 12, और D का वैल्यू कितना निकाले हैं दोस्तों 2 निकाले हैं, तो पुट कर देते हैं A+2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A+4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस का 4, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 8, कितना है दोस्तों 8।
आपके पास ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू आ गया। आपको पूछा क्या गया था शुरुआत में, ए 29th टर्म को निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए 29th टर्म को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आपके पास, हाँ देखिए A29 पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, A+28D। समझ आया दोस्तों, अगर यहाँ पे 29 है तो एक कम कर दीजिए या फिर 29 - 1 लिखिए वहां पे, ठीक है। आपके पास ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं, और ये 28 फॉर्मूला का है, और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, 2 निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो पुट कर दीजिए, ठीक है। 28 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56। कितना होता है, 56, और इसमें ऐड कर देंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा हैंड से, 29th टर्म ऑफ AP इज 64, यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 12, ठीक है। A3 का वैल्यू दे दिया गया आपके पास 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, ठीक है, एंड कंटेनिंग 50 टर्म्स। ये अभी पुराना क्वेश्चन बना है, उसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, A3 का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपके पास, 12 दे दिया गया है, ठीक है। A3 को क्या, पहले तो बता दीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है आपके पास, डी, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। लेट पूछा क्या गया आपके पास, फाइन क्या करना है आपके पास, A21 को फाइन करना है। A21 को कैसे फाइन करूंगा मैं, A+ अगर 20D अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं क्या बता दूंगा, वो किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। तो इस पूरे इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और ये आपको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप इसको निकाल लेंगे आपके पास क्या मिल जाएगा, A21 की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, फर्स्ट थर्ड टर्म कितना है आपके पास, 12 दिया गया। A3 क्या बोला जा रहा है, A3 का वैल्यू कितना है आपके पास, 12 है। A3 को क्या लिखा जा सकता है, A+2D लिखा जा सकता है, इक्वल टू 2, 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए लास्ट टर्म क्या होता है दोस्तों, an होता है, ठीक है। तो an इक्वल टू क्या दे दिया गया आपके पास, 106 दिया गया है, 106 दिया है, ठीक है। लेकिन और बोला भी क्या गया है, लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है, लास्ट में कितने टर्म है आपके पास, इस सीरीज में कितने टर्म है, 50 टर्म है। ये किसके बराबर हो जाएगा, A50 के बराबर हो जाएगा, 106, ठीक है। A50 को क्या लिख सकता हूँ, A+49D इक्वल टू 106। देखिए दोस्तों आपको दोनों तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, A+n-1D ये वाला फॉर्मूला भी पता रहना चाहिए, या फिर A+ डायरेक्ट लिखने वाला भी फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको A50 बोला तो क्या लिखेंगे, A+49D, A2 बोलूंगा तो क्या लिखेंगे, A+1D, ठीक है। A12 बोलूंगा, 21 बोल दिया तो क्या लिखेंगे, A+20D, A69 बोल दिया, क्या बोला हूं मैं, A69, तो इसका मतलब क्या होगा, A+68D, A95 बोल दिया, क्या बोला हूँ, A95, इसका मतलब क्या होगा, A+94D। ये आपको तुरंत ही आना चाहिए। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो एक आ जाएगा आपके पास, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर एलिमिनेट करेंगे तो कैसे हो सकता है, इक्वेशन 1 का ये वाला सेक्शन ए और ये वाला इक्वेशन बी का ए, दोनों ही क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का है दोनों के पास। अगर प्लस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन का 2 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए का ए क्या है, ए टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। A+2D इक्वल टू 12, A+49D इक्वल टू 106। पुराना ही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम ही डाटा लिया गया है। ये माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49, और में 2 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 47D, और ये 106 में 12 को माइनस कर दूंगा तो 6 में 2 जाएगा तो 4, और 10 में 1 जाएगा तो 9, 94, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -94 बाय माइनस का 47, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और 47 के टेबल में 2 टाइम में कट जाता है वो,
तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 2। डी का वैल्यू मिल गया, कहीं ना कहीं से कोई भी इक्वेशन से मैं डी का वैल्यू निकाला जा सकता है, ए का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो क्या लिखूंगा, पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। ठीक है, ए का वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस 2 इंटू 2, डी का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, और ये 12, ए प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 माइनस का 4। तो ए का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास, कितना आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। कितना जाएगा, ए का वैल्यू कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ए है और डी है, आपको जो चीज पूछा गया है अब निकाला जा सकता है। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा गया था, A21 पूछा गया है। तो ए प्लस 21 को क्या लिख सकता हूँ, 20 डी लिख सकता हूँ। ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, 8। ठीक है, और डी 20 और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। देखिए यहाँ पे निकाले हैं, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा, A21 इक्वल टू क्या जाएगा, 8 8 प्लस 40। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, A21 का वैल्यू कितना जाएगा, 48। ठीक है दोस्तों, यही पूछा गया आपके पास, तो क्या लिख देंगे, हेंस 21st टर्म इन EP इस कितना है, 48। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 10। आपको फर्स्ट टर्म क्या दे दिया गया, ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। एंड कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। कितना दे दिया गया, माइनस का 3। फाइंड द 11 टर्म, सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 10। डी का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपके पास, माइनस का 3। A11 पूछा गया है, तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ए प्लस एन डी। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ इसको, अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 लिखिए। आपको आगे चल के बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप थोड़ा सा डायरेक्टली भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता है, हमको भी पता है। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली भी कुछ कुछ चीजें याद रहना चाहिए। आपको हर बार ये फॉर्मूला लगा के आंसर लाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको डायरेक्टली आना चाहिए। A11 पूछेगा तो क्या बोलेगा, ए प्लस 10 डी। ए का वैल्यू कितना है आपके पास, 10। कितना है, 10 प्लस 10, और डी का वैल्यू कितना है मात्र माइनस 3। तो 10 माइनस का 30, तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 20। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी आता है एग्जाम में। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये पता रहना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। कहाँ से होता होगा दोस्तों, 10 से स्टार्ट होता होगा। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है, लास्ट कहाँ तक जाता होगा, 99 तक जाता होगा। ठीक है, 99 तक गया, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन दे दिया गया, इन सभी में से मेरे को एक ऐसा ऐसा नंबर को खोजना है जो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो मेरा तो पहला नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, सेकेंड नंबर क्या होगा मेरा, 15 होगा। ठीक है, 15 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 के बाद कितना आएगा, 25 आएगा। और लास्ट में कितना जाएगा मेरे पास, 99 तो 5 से डिवाइड नहीं होता, 99 के पहले कितना जाएगा, 95 आ जाएगा। इससे मेरे को पूरी सीरीज का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म मेरे को मिल जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, द नंबर, द 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाय 5 आइस। क्या है आपके पास, 10, 15, 20, 25, और लास्ट कहाँ तक जाएगा दोस्तों आपका, 95 तक जाएगा। अगर आपने ये सीरीज बना लिया, क्या बता रहा हूँ, ये सीरीज आपने बना लिया, तो अब समझिए कि आपका पूरा आधा से ज्यादा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और ये मेरा क्या है, लास्ट टर्म पूछा गया है, तो मेरे को निकालना क्या है, इसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए का वैल्यू क्या लिखूंगा, 10। डी का वैल्यू कितना लिखूंगा, 15 माइनस का 10 मतलब 5। ठीक है, और आपका एन का वैल्यू कितना दे दिया गया, लास्ट टर्म 95 दे दिया गया है। एन का वैल्यू कितना दे दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर ला लेंगे।
तो ये क्या कहता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। एन का वैल्यू कितना है आपके पास 95, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 10, एन का वैल्यू कितना है वही निकालना है आपके पास एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 5 निकाले। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या होता है, इस 10 को इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा 95 माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस वन और ये मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 85, एन माइनस वन और ये मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। चलिए वही करते हैं, 85 डिवाइडेड बाई 5 और इधर क्या बच गया एन माइनस वन। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितने बार में चले जाएगा, 5 वन जा 5, ये आपके पास 3 बच गया और ये 5, तो कितने टाइम में चले जाएगा 7 टाइम में, 17। ठीक है, एन माइनस वन। देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या बचा है 17 और ये माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इस माइनस के 1 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो क्या लिखूं दोस्तों इसको, 17 प्लस का 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। इस पूरे सीरीज में कितने टर्म मतलब ऐसे 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से आपसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक 2-3 क्वेश्चन और आएगा, 3 से डिवाइड होने वाले, 6 से डिवाइड होने वाले, 3 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट के नंबर, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आएंगे तो बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है आपको, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पीथ टर्म इज क्यू। पीथ टर्म मतलब होता है ए पी का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास, क्यू दे दिया गया, इसका मतलब यही। एंड क्यूथ टर्म ए क्यू का वैल्यू कितना दे दिया गया है पी। देन फाइंड द ए एम, ए एम फाइंड करना है। अगर मेरे को ए एम का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, ए एम का वैल्यू चाहिए, तो मेरे को ए का वैल्यू पता रहना चाहिए और ये होता है एम माइनस वन, और ये डी का वैल्यू पता रहना चाहिए। ए और डी का वैल्यू मतलब मेरे को पता चल जाएगा तो मैं कहीं भी का वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं, क्या कह दिया गया हम लोग को, पीथ टर्म कितना दे दिया गया है, क्यू दे दिया है। एपी मतलब ये एपी के बारे में बात कर रहे हैं, कितना दिया गया है क्यू। इसको फॉर्मूला में एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्यू टर्म, टर्म आपके पास कितना है पी, तो क्यू टर्म मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन और ये वाला डी इक्वल टू पी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या दिख रहा है आपके पास, फर्स्ट टर्म जो ए है वो क्या दिख रहा है आपके पास, सेम दिख रहा है। ठीक है, अगर सेम दिख रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली माइनस कर देंगे तो हम सब एक टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस का 2। ठीक है, तो ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन और ये डी इक्वल टू पी। ठीक है, मैं माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा मेरा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस। ठीक है दोस्तों, इधर का आंसर क्या आएगा आपके पास, क्यू माइनस का पी। ठीक है, क्यू पहले है तो क्यू माइनस का पी। इधर क्या बचेगा दोस्तों मेरे पास, ए वाला सेक्शन तो क्या हो जाएगा आपके पास, कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा आपके पास, पी माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन और ये वाला डी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एक्सपांड करते हैं और आगे आंसर लाते हैं। इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखिए एक्सपांड कैसे करेंगे, इस पी को पहले डी को पी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पी डी को माइनस वन के साथ, क्यू को इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर डी को कॉमन ले लीजिए, क्या लिख देते हैं, डी को कॉमन ले लेंगे तो इधर का आपके पास क्या बचेगा, पी माइनस वन। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, क्यू माइनस का पी। ठीक है, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन माइनस का क्यू माइनस माइनस का प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू माइनस वन, क्यू माइनस पी। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए माइनस ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हटा देता हूँ यहाँ से मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, डी इक्वल डी क्या हो जाएगा, पी माइनस का क्यू। ठीक है दोस्तों, क्यू माइनस का पी। अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्यू माइनस के पी को इस पी क्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
क्या हुआ है दोस्तों, ये वाला मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा p माइनस q। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें माइनस को हटा कॉमन ले लेता हूँ, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, ये आगे ले लेता हूँ, q को माइनस करके पीछे ले जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे q क्या आनी चाहिए, प्लस चाहिए, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कॉमन निकाल दिया है q माइनस में धन को, p माइनस q। ये देखिए इसको क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। आपके पास d का वैल्यू मिल गया, अब a का वैल्यू कहीं से भी पुट करके निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे ही आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, आपके पास m का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए d का वैल्यू कहीं पे पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो a प्लस e माइनस 1 d इक्वल टू q है। अब d को हटा के क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस e माइनस 1, d का वैल्यू क्या रखा हूँ दोस्तों, माइनस का 1 रख रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका q, a ये माइनस, देखिए इस वाले माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस का 1 और ये आपका q। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो a माइनस का p और ये आपका माइनस माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू q। सबको एक तरफ ले जाते हैं तो ये जाएगा q प्लस का p माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये माइनस का p है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस q माइनस 1 लिख सकता हूँ, बस आगे पीछे किया गया है। आपके पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है, अब क्या पूछा गया आपके पास, a m का वैल्यू पूछा गया है, तो a प्लस m माइनस 1 और ये d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं दोस्तों, e प्लस q माइनस का 1, ये प्लस का m माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, माइनस का 1। ठीक है, इसको अच्छे से लिख सकते हैं, p प्लस q माइनस 1। अब देखिए ये माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा m माइनस का 1। फिर से देखिए p प्लस q माइनस 1 माइनस का m प्लस का 1। ठीक है, देखिए प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, चलिए मैं काट के भी दिखा देता हूँ आपको, ये माइनस का 1 और ये वाला प्लस का 1, ये हो जाएगा p प्लस q माइनस का m। यही आपका आंसर, इस चीज का वैल्यू है, ये a m का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको a का वैल्यू और m का वैल्यू, a का वैल्यू और d का वैल्यू मिल गया तो आप कहीं भी से किसी चीज का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज से रिलेटेड जल्दी वीडियो आने वाला है, लेक्चर 3। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 21 क्वेश्चन है, इसी कारण मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू।